इस बात को गुजरे कई जमाने बीत गए। दूर किसी गांव में एक ताजिर रहा करता था जिसका नाम शहरियार था। शहरियार अपनी बेवी मरवा के साथ एक खूबसूरत घर में रहता था, लेकिन उनकी हां कोई औलाद नहीं थी। मरवा एक नेक और पारसा खातून थी। वो थोड़े में भी खुश रहने वाली औरत थी, लेकिन उसका शौहर शहरियार बहुत चालाक और धोखेबाज ताजिर था। वो माल कमाने को ही सब कुछ समझता था। उसका गांव के बाजार में एक गोदाम था। वो दूर दराज के शहरों से नमक, मसाले और कीमती कपड़े बहुत सस्ते दामों खरीदता और गांव के सीधे सादे मेहनती देहातियों को उनकी असली कीमत से दुगने दामों पर बेच देता। उसकी मीठी बातों और झूठे दलाइल के जाल में गांव के भूले लोग आसानी से फंस जाते। इस तरह थोड़े ही अरसे में शहरियार गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। वो हर सौदे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता, चाहे उसके लिए धोखा ही क्यों ना देना पड़े। वो अपने ग्राहकों को बेवकूफ समझता और दौलत को जिंदगी का वाहिद मकसद मानता था। उसकी बीवी मरवा उसके बिल्कुल बरक्स थी। वो फितरतन निहायत सीधी और परहेजगार औरत थी। उसकी आंखें लालच की बजाय रहम से भरी रहते और उसका दिल हसद से पाक रहता। वो अपने घर के दरवाजे पर आने वाले किसी भी फकीर या मुहताज को कभी खाली हाथ वापस न जाने देती। वो अक्सर देखती कि उसका शौहर गरीब और मुहताज लोगों को ठग कर कैसे माल जमा कर रहा है। ये देखकर उसका दिल गम से भर जाता। एक दिन शाम के वक्त जब शहरियार अपने नफे का हिसाब लगा रहा था, मरवा ने उससे इल्तिजा की कि वो ये नाजायज कारोबार छोड़ दे और ईमानदारी का राह अपनाए। उसने समझाया कि सच्ची खुशी और दिल का सुकून अल्लाह की रिजा और तकवे में है, दौलत में नहीं। मगर शहरियार ने उसकी एक न सुनी। वो अपनी बीवी के ख्यालात को बेवकूफी समझता था। उसने गुस्से से चीख कर कहा, तुम औरत हो, तुम्हें तिजारत के कवायद का क्या पता? ज्यादा से ज्यादा नफा कमाना ही तिजारत है। क्या तुम चाहती हो कि मैं गरीब हो जाऊं? ये दीन और हलाल हराम की बातें कमजोर लोगों के लिए हैं और माल ज्यादा इकट्ठा करने में ही बरकत होती है। उसने मरवा को फौरन अपने काम से दूर रहने को कहा और दोबारा अपने हिसाब किताब में मशगूल हो गया। उसकी नजर में मरवा सिर्फ एक रुकावट थी जो उसके सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाबों को नहीं समझती थी। शहरियार का ये नाजायज कारोबार कई बरसों तक चलता रहा। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता उससे डरने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि उससे मुकाबला नामुमकिन है। एक दिन महल से एक कासिद आया। बादशाह ने शहरियार को दरबार में तलब किया था। जब वो वहां पहुंचा तो बादशाह ने उसे एक बड़ा और अनोखा काम सौंपा। बादशाह को अपनी 2 पुरानी हवेलियां बेचनी थीं। उन्होंने कहा कि अगर शहरियार इन हवेलियों को सबसे ज्यादा कीमत पर बेचने में कामयाब हुआ तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही शहरियार की लालच की आग भड़क उठी। उसने फौरन बादशाह का शुक्रिया अदा किया। वो समझता था कि वो अपनी चालाकी से बादशाह के साथ साथ खरीदार को भी धोखा देकर 3 गुना नफा कमा सकता है। उसने हवेलियों का खूब चर्चा किया, उनकी खूबसूरती और तारीखी अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया और कीमत इतनी बुलंद रखी कि आम आदमी देख भी न सके। कुछ दिनों बाद एक अजनबी शख्स उस गांव में आया जिसका नाम आकिब था। वो देखने में सादा मुसाफिर लगता, मगर उसकी आंखों में अजीब ही चमक थी। वो एक बहुत बड़ा ठग था और लोगों को हाथ की सफाई से यूं लूटता था कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। आकिब ने जब गांव के लोगों से उस हवेली के बारे में सुना तो वो शहरियार के पास उसके गोदाम पर पहुंचा और हवेलियों के बारे में पूछा। शहरियार ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उसका दाम खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया, मगर आकिब उससे कहीं ज्यादा चालाक और शातिर था। उसने शहरियार के लालच को फौरन भांप लिया और एक ऐसा जाल बिछाया
कि शहरयार खुद उसमें फंस गया। आकिब ने कहा कि वो एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत का वजीर है और वो ये हवेलियां खरीदना चाहता है, और इन हवेलियों की कीमत के साथ साथ वो शहरयार को एक कीमती पत्थर भी देगा जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसने बताया कि मेरे पास तो ऐसे बहुत से पत्थर हैं, ऐसा करो ये तुम रख लो और बेचकर खूब पैसा कमाओ, क्योंकि इसकी कीमत हवेलियों की कीमत से 10 गुना ज्यादा है। इतना कीमती पत्थर देखकर शहरयार लालच में अंधा हो गया। उसने सोचा कि हवेलियां बेचकर चंद लाख ही मिलेंगे, मगर इस जादुई पत्थर को बेचने से वो रातों रात मुल्क का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। इस लालच में उसने हवेलियां आकिब को बहुत कम दामों पर बेच दें, ये सोचकर कि जल्द ही वो जादुई पत्थर से करोड़ों कमा लेगा। अगले दिन आकिब ने कागजात ले लिए और हवेलियां बड़े अच्छे दामों बेचकर खूब पैसा कमाया। इधर शहरयार को एक पुराना बेकार पत्थर थमाया और कहा कि वो एक जरूरी काम से दूसरे मुल्क जा रहा है और जल्द वापस लौट कर आएगा। ये कहकर वो वहां से निकला और फिर जाने कहां को गायब हो गया। शहरयार वो पत्थर लेकर जब एक जौहरी के पास पहुंचा तो सच पता चलने पर उसके अवसान खता हो गए, क्योंकि वो एक आम से चमकने वाला पत्थर था। उसे यूं लगने लगा कि आज वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ बन गया है। आकिब ने न सिर्फ हवेलियां सस्ती खरीदी हैं, बल्कि उसे यह भी यकीन दिला दिया था कि शहरयार से बड़े फराडिये भी इस दुनिया में बहुत मौजूद हैं। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची कि शहरयार ने हवेलियां कम कीमत पर बेची हैं, तो उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने शहरयार को दरबार तलब किया। जब शहरयार ने सारी बात रो रो कर सुनाई तो पूरी बात सुनकर बादशाह का गुस्सा कुछ कम हुआ और उसकी जगह एक अजीब सी मायूसी ने ले ली। उन्होंने कहा, शहरयार, अब इस गांव में तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। तुम हमारे हुक्म से मशरिकी सरहद पर मौजूद गांव की तरफ चले जाओ। वहां बंजर जमीन और मुश्किलात से भरी जिंदगी है। वहां जाकर ईमानदारी से जिंदगी गुजारो और अपने गुनाहों का कफारा अदा करो। अगर दोबारा धोखा दिया तो सारी उम्र के लिए सल्तनत से निकाल दिए जाओगे। शहरयार को मजबूरन हुक्म मानना पड़ा। वो घर आया। उसका दिल टूटा हुआ था और रुस्वा होकर निकला था। अब उसे मरवा की वो बातें बार बार याद आ रही थीं कि हराम माल कभी सुख नहीं देता, मगर वो अब भी अपनी बर्बादी का इल्जाम मरवा पर डाल रहा था। उसने सारी बात मरवा को बताई और आखिरकार अगले दिन वो मरवा के साथ दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ता बहुत दुश्वार था। शहरयार, जो हमेशा मखमली बिस्तरों और लजीज खानों का आदी था, अब यह कठिन सफर कर रहा था। जैसे जैसे वो अपने गांव की आसाइशों से दूर होता गया, उसका दिल और बेचैन होने लगा। वो अपनी सारी बर्बादी का इल्जाम मरवा पर डालने लगा कि अगर वो बार बार हलाल हराम न कहती तो शायद वो आकिब के जाल में न फंसता। सफर के पहले 2 दिन बहुत तकलीफदेह थे। मरवा अपने बड़ेपन की वजह से ये सब अल्लाह की मर्जी समझकर सब्र से बर्दाश्त कर रही थी, मगर शहरयार हर लम्हा शिकायत कर रहा था। जब वो घने जंगल में पहुंचे तो उसकी शैतानी फितरत बाहर निकल आई। उसने सोचा कि अगले गांव जाकर भी सुख नहीं मिलेगा और गरीबी में मरवा का बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल होगा। उसने मंसूबा बनाया कि मरवा को जंगल में छोड़ देगा या उसे मारकर कहीं दफन कर देगा, ताकि अकेला अगले गांव पहुंचकर नई और अपनी मर्जी की जिंदगी शुरू कर सके। एक दोपहर जब वो एक खुश्क कुएं के किनारे पहुंचे तो शहरयार ने मरवा को पानी ढूंढने के लिए आगे भेज दिया। मरवा बगैर किसी शक के चली गई। यही वो लम्हा था जिसका शहरयार इंतजार कर रहा था। उसने चुपके से सामान उठाया और उल्टे रास्ते भागने लगा, मगर चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि पत्तों से ढके एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई
और दर्द से चीखें निकलने लगे। अब वो बिल्कुल बेबस था। उसकी सारी चालाकी एक लम्हे खाक में मिल गई थी। वो चीखता रहा, मगर घने जंगल में सुनने वाला कोई नहीं था। इसी लम्हे मरवा वापस आई। शौहर को ना पाया तो उसे लगा कि शायद रास्ता भटक गया होगा। शहरयार, मेरे शहरयार, ये पुकारती हुई उसे यहां वहां ढूंढने लगी। उसकी आवाज गड्ढे तक पहुंची। शहरयार ने जब उसकी आवाज सुनी तो शर्म से सुकड़ गया, मगर मौत के खौफ ने उसे मजबूर किया कि मदद मांगे। मरवा आवाज की तरफ दौड़ती हुई गड्ढे के मुंह पर खड़ी हो गई। उसने देखा कि जिस शौहर ने अभी उसे धोखा देने की कोशिश की वो दर्द से तड़प रहा है। एक लम्हे को भी सोचे बगैर उसने अपना दुपट्टा उतारा, एक सिरा खुद पकड़ा और दूसरा शहरयार की तरफ फेंका। शहरयार को अपनी जान बचाने के लिए वो दुपट्टा पकड़ना पड़ा। मरवा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आहिस्ता आहिस्ता खींचकर बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद शहरयार दर्द से नढाल था और खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो अपनी जान बचाने वाली बीवी के सामने मुकम्मल तौर पर हार चुका था। मरवा ने एक लफ्ज भी बुरा न कहा, न ये पूछा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे थे। उसने फौरन बांस की छड़ी से पट्टी बांधी और उसे सहलाने लगी। अब रास्ता और भी मुश्किल हो गया था। मरवा उसे अपने कंधे का सहारा देती हुई आगे चलने लगी। काफी देर तक वो चलते रहे। वो उस जगह पहुंच गई जहां रास्ते में ही एक कुटिया नजर आई। उन्होंने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। ये कुटिया जंगल में एक दरवेश का ठिकाना था, जिनका नाम था शेख अफनान। उनकी शक्ल नूरानी थी और वो अपने तकवे और बेलौस खिदमत की वजह से मशहूर थे। दस्तक की आवाज सुनकर वो अपनी कुटिया से निकला और दोनों के सामने आकर उन्हें इस हाल में देखने लगे। कुछ देर बाद शेख अफनान ने फरमाया, ऐ शहरयार, तुमने अपनी बीवी को धोखा देने की कोशिश की, हालांकि वो हमेशा तुम्हें हक और तकवा का रास्ता दिखाती रही। तुमने लालच में अपने बादशाह को धोखा दिया। तेरी टांग का टूटना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तेरे आमाल का फौरी बदला है। जब तूने अपनी बीवी को धोखा दिया तो अल्लाह ने तुझे धोखा दिया। फिर मरवा की तरफ देखकर फरमाया, तेरी वफा तेरे शौहर के लालच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तूने उसे सिर्फ गड्ढे से नहीं निकाला, बल्कि गुनाह के गड्ढे में गिरने से भी बचा लिया। इसके बाद शेख अफनान ने शहरयार से फरमाया, मैं तेरी टांग ठीक कर दूंगा, मगर तेरी असली बीमारी दिल का लालच है। मैं तुझे एक बद्दुआ देता हूं, आज से तू जो भी झूठ बोलेगा, तेरी टांग का दर्द उस झूठ के बोलते ही भी बढ़ जाएगा, जब तक तू सच्चाई का रास्ता न अपनाएगा। ये दर्द तुझे हर पल सताएगा। ये तेरी शिफा भी है और तेरी सजा भी। तेरी बीवी के सच्चे कलमात को तूने बेवकूफी समझा था, अब यही सच तुझे हर लम्हा याद दिलाएगा कि झूठ का रास्ता कितना दर्दनाक होता है। शेख अफनान ने जड़ी बूटियां दें कुछ दिन अपनी कुटिया में ठहरने की इजाजत दी ताकि टांग ठीक हो जाए, और फरमाया कि अगले गांव जाने से पहले सच्चाई और तकवा सीख लो। अब शहरयार झूठ बोलने से खौफ खाता था, क्योंकि उसकी टांग का दर्द उसका जमीर बन गया था। उस कुटिया में गुजरे दिन इसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। जब कभी दिल में पुराना लालच उठता तो टांग में शदीद दर्द उठता और वो फौरन सच बोलने पर मजबूर हो जाता। शेख अफनान ने सिर्फ दवा नहीं, हिकमत भी दी। मरवा की खिदमत देखकर शहरयार का दिल फलने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो बेवकूफ समझता था वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नामत है। कुछ दिन बाद जब वो चलने फिरने लगा तो शेख अफनान ने रुखसत किया। शहरयार ने उस दिन फजर के वक्त नमाज अदा की और सजदा करके अल्लाह से सारे गुनाहों की माफी मांगी और मरवा के साथ सच्चाई का रास्ता अपनाने का वादा किया। उनकी मंजिल का गांव वाकई ही अपने नाम के मुताबिक बंजर और गरीब गांव था। शहरयार ने वहां पर भी जिन्स की एक दुकान बनाई और गांव के लोगों की जांच पड़ताल करने लगा।
शहरयार ने जब अपने आसपास देखा तो दिल में पुराना लालच उठा कि लोग तो हैं ही अनपढ़, यहां सच्ची और खरी चीज किया बेचूंगा, क्यों ना भारी मुनाफा कमाया जाए। ये सोचते ही फौरन टांग में शदीद दर्द उठा और वो चीख कर बैठ गया। उस दिन शहरयार ने दर्द से कराहते हुए पहली बार पूरी ईमानदारी से गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं एक धोखेबाज ताजिर रह चुका हूं। बादशाह ने मुझे यहां भेजा है। मेरे पास कुछ नहीं सिवाय थोड़ा सा सामान और एक टांग के दर्द के, जो मुझे झूठ बोलने नहीं देता। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं मगर नहीं जानता कैसे। गांव वालों ने पहले कभी किसी ताजिर को इतनी सच्चाई से बोलते न सुना था। वो हैरान रह गए। शहरयार ने अपनी पूरी कहानी और शेख अफनान की कहानी भी बता दी। इस गांव के लोग जो धोखे से तंग आ चुके थे, इस खरी सच्चाई से मुतासिर हो गए। मरवा ने कहा, तुम कारोबार करने में माहिर हो, अब वक्त है कि फसलों की पैदावार बढ़ाने में माहिर बनो। शहरयार ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल अब मुस्बत कामों में किया। उसने देखा कि गांव की एक पुरानी नदी सूख गई है। उसने गांव वालों को जमा किया और सच्चे दिल से बताया कि अगर सब मिलकर एक ताकतवर बंद बनाएं और नहर खोदें तो पानी ज्यादा देर के लिए रोका जा सकता है। उसकी सच्चाई ने लोगों को मुत्तहिद कर दिया। बंद बांधा गया, नहर की खदाई की गई, कुछ दिन लगे और काश्तकारी शुरू हो गई। शहरयार ने करीबी गांव से सस्ते बीज मंगवाए, किसानों को दिए और वादा किया कि फसलें तैयार होंगी तो बिल्कुल मुंसिफाना कीमत पर खरीदूंगा, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। 1 साल के अंदर वो गांव जो वीरानी का गांव था, जरखीज और खुशहाल हो गया। शहरयार अब सादिक कहलाता था। उसकी टांग का दर्द अब तकरीबन कभी नहीं होता था, क्योंकि वो झूठ और फरेब सोचता ही नहीं था। ये खबर उसके अपने गांव जब बादशाह तक पहुंची तो वो खुद इस गांव आए, शहरयार को देखा जो अब एक आजिज, मेहनती और सच्चा इंसान बन चुका था। बादशाह ने फरमाया, तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लालच को अपनी सबसे बड़ी ताकत सच्चाई में बदल दिया। तेरी बीवी मरवा ने तुझे दुनियावी लज्जतों के पीछे भागने से रोककर कामयाबी का रास्ता दिखाया। तेरा सबसे बड़ा इनाम अब ये दौलत नहीं बल्कि ये खुशहाल गांव और लोगों का तेरी सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। बादशाह ने सादिक शहरयार को इस गांव का नाजिम मुकर्रर किया और मरवा को दीन की अजीम खादिमा का खिताब दिया। और यूं एक नेक बीवी ने अपने लालची शौहर को सच्चाई और तकवी के रास्ते पर ला खड़ा किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और आप हमें कहां से सुन रहे हैं लाजिमी बताइए। शुक्रिया।